गणेशा विघ्नहर्ता। सभी गणेशा को जानते हैं और प्यार करते हैं। एलिफेंट हेड वाले ये भगवान हर शुभ काम में आगे आते हैं। वो हर मुश्किल दूर करते हैं। अपनी मस्ती और विजडम से गणेशा जहां भी जाते हैं खुशियां लेके आते हैं। वो ह्यूमन सिंपल स्टोरीज के थ्रू जिंदगी के बारे में सिखाते हैं और ह्यूमन याद दिलाते हैं कि ट्रू ट्रेजर्स क्या है। बिना रंगों की दुनिया। एक दिन पूरी दुनिया उदास हो गई। हर चेहरे पे उदासी थी और हर दिल में एक खालीपन। सारे कलर्स गायब हो गए और सब कुछ धुंधला और ग्रे हो गया, जैसे किसी ने जिंदगी से रंग छीन लिया हो। फ्लावर्स मुरझा गए, उनके सुंदर रंग गायब हो गए। पहले जो फूल खिलते थे अब वो सिर्फ एक याद बन गए। बर्ड्स का गाना भी धुंधला लग रहा था, जैसे उनकी खुशी चली गई हो। उनकी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं थी। लोग उदास दिल से अपना काम कर रहे थे। उन्हें खोए हुए कलर्स की याद आ रही थी। हर जगह एक सन्नाटा था और हर इंसान अपने रंगों को याद कर रहा था। बच्चे तो और भी ज्यादा उदास थे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन्हें अपने टॉयज के ब्राइट कलर्स याद आ रहे थे जो अब सिर्फ एक सपना बन गए थे। पेड़ों के हरे रंग याद आ रहे थे जिन पर वो चढ़ते थे और उन्हें लगता था जैसे उनका बचपन खो गया हो। और आसमान के नीले रंग की कमी खल रही थी। वो नीला आसमान जो उन्हें खुशियों से भर देता था अब सिर्फ एक याद बन गया था। वो अपने पेरेंट्स से पूछते, सारे कलर्स कहाँ गए, वो कब वापस आएंगे? उनके सवालों में एक बेचैनी थी। पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उन्हें तसल्ली दे सकते थे और उन्हें प्यार से समझा सकते थे और एक बेहतर कल की उम्मीद कर सकते थे। एक ऐसी उम्मीद जहां रंग वापस आएंगे और जिंदगी फिर से खिल उठेगी। कैसी उम्मीद जहां रंग वापस आएंगे और जिंदगी फिर से खिल उठेगी। आसमान में एक उम्मीद। गणेशा ने दुनिया का दुख देखा तो उन्होंने सोचा कि कुछ करना होगा। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जो ग्रे था और डिसाइड किया कि इंद्र देवता के पास जाना होगा। जैसे ही वो इंद्र के स्वर्ग की तरफ बढ़े उन्होंने दूर से एक हल्की सी चमक देखी। वो एक हल्का सा अर्क था, ऑलमोस्ट इनविजिबल, लेकिन वो किसी बात का प्रोमिस कर रहा था। क्या ये सच हो सकता है? गणेशा ने सोचा। उनके दिल में होप की एक किरण जगी। वो करीब गए और उस हल्की सी चमक को देखते रहे। जैसे जैसे वो करीब आते गए वो अर्क क्लियर होता गया और उन्होंने रियलाइज किया कि वो एक रेनबो है, हल्का सा लेकिन प्रेजेंट, ग्रेनेस में छुपा हुआ। खुशी उनके रंग। गणेशा ने अपना रंग बढ़ाया और उस चमकते हुए अर्क को जेंटली टच किया। जैसे ही उन्होंने टच किया वो रेनबो रंगों के समुंदर में बदल गया, वाइब्रेंट और अलाइव। कलर्स आसमान से बहने लगे और पूरी दुनिया को फिर से रंगने लगे। फ्लावर्स खिल उठे, बर्ड्स ने खुशी से गाना शुरू कर दिया और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। दुनिया जो कभी ग्रे थी अब खुशियों के रंगों से भरी हुई थी। गणेशा ये सब देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने होप की पावर, खुशी की इंपॉर्टेंस और कलर्स के जादू को समझ लिया था। गणेशा उस चमकते हुए रेनबो के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और सारे बच्चों को अपने पास बुलाया। बच्चे खुशी से उछलते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो सब उनके आसपास इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में हैरत थी, जैसे वो कुछ अनोखा देख रहे हो और उनके चेहरे रेनबो की रोशनी से जगमगा रहे थे, जैसे उन्हें एक नई दुनिया दिखाई दे रही हो। गणेशा ने अपनी कोमल आवाज में कलर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हर रंग अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए है। हर कलर, उन्होंने शुरू किया, कुछ स्पेशल रिप्रेजेंट करता है। ये रंग सिर्फ रंग नहीं बल्कि जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने वाइब्रेंट रेड की तरफ इशारा किया जो सबसे पहला रंग था। रेड करेज और स्ट्रेंथ का कलर है। ये ह्यूमन याद दिलाता है कि हम कितने मजबूत हैं। उन्होंने अपना हाथ चीयरफुल येलो की तरफ बढ़ाया जो बिल्कुल बीच में था। येलो जॉय और विजडम के लिए है। ये रंग ह्यूमन खुशी और ज्ञान का एहसास दिलाता है। वो आगे बढ़ते गए और हर हुए का सिग्निफिकेंस बताते गए, जैसे एक एक रंग की कहानी खोल रहे हो। बच्चों को होप, पीस, लव और ग्रोथ के बारे में सिखाते गए। बच्चे सुनते रहे, मेस्मराइज्ड, जैसे उन्हें एक नई दुनिया दिखाई दे रही हो। जैसे गणेशा हर कलर की कहानी सुना रहे हों और वो कहानियां उनके दिल में बस रही थी और यह लेसन्स उनके दिल में छपते जा रहे हों। हर एक रंग की कहानी उनके चेहरों पर लिखी जा रही थी। उन्होंने सीखा कि मुश्किल वक्त में भी होप जिंदा रहती है, जैसे एक तूफान के बाद रेनबो का आना। बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है, जैसे एक बच्चा खेत में कुछ खोज रहा हो और उसे रेनबो मिल जाए।
बिल्कुल वैसे ही जैसे गणेशा ने उस हल्के से रेनबो को ढूंढा था। ये हुमैन याद दिलाता है कि जिंदगी में रंग और उम्मीद हमेशा रहती है, बस हुमैन उन्हें देखने की जरूरत होती है। होप का तोहफा बांधना। गणेशा ने उस रेनबो का एक छोटा सा पीस हर बच्चे को दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना, उन्होंने कहा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ अंधेरा हो गया है, तब भी होप है, खुशी है, मुस्कुराने की वजह है। बच्चों ने अपनी रेनबो के पीसेस को पकाते हुए गणेशा से प्रॉमिस किया कि वो उनकी बात हमेशा याद रखेंगे। वो भागते हुए चले गए अपनी नई खुशी और होप का मैसेज सबको देने के लिए। रेनबो का आलिंगन, एक रंगों का जादू जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, दिन अपने अंतिम चरण में था और आसमान ऑरेंज और पर्पल रंगों में रंग गया। रेनबो धुंधला होने लगा। ये एक नया दिन का वादा था। बच्चे परेशान होते हुए गणेशा के पास वापस आए। उन्होंने अपने मन की बात कही। रेनबो कहाँ गया? गणेशा ने उन्हें तसल्ली दी। चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, रेनबो गायब नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपनी जगह बदल रहा है। वो दूसरों के लिए खुशी और होप लेकर गया है, नए सपने और नए अरमान लेकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम गए थे, नए सपनों के साथ। गणेशा ने उन्होंने बच्चों के दिल की तरफ इशारा किया। तुम्हारे अंदर अब वो रेनबो है, उसके कलर्स तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी हंसी और तुम्हारे प्यार से चमकते रहेंगे। ये तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा। बच्चे मुस्कुराने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी हंसी और प्यार से सब कुछ रोशन हो गया। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में समझ थी। फिर अपने हाथों में मौजूद रेनबो के पीसेस को देखा। उन्होंने समझा कि ये उनका अपना हिस्सा है और अंत में अपने दिल को देखा। वो समझ गए थे कि रेनबो उनके अंदर ही है। रेनबो सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं था, वो एक एहसास था, एक प्रॉमिस था, एक याद दिलाने वाला था कि खुशी और होप अंदर से आती है। ये एक याद थी कि हम सब अपने अंदर एक रेनबो रखते हैं जो हमारी दुनिया को रोशन करता है और इसे दुनिया के साथ बांटना चाहिए। खुशी और होप को सबके साथ बांटना चाहिए ताकि सबकी जिंदगी रंगों से भर जाए। अंदर से होप ढूंढना। और इस तारा उस दिन दुनिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि अंधेरे में भी होप जिंदा रहती है। वो हल्की हो सकती है, बिल्कुल उस रेनबो की तारा जो ग्रेनेस में छुपा हुआ था, लेकिन वो हमेशा होती है, बस ढूंढने की जरूरत होती है। अपने दिल में रेनबो रखो। याद रखो दोस्त, बिल्कुल रेनबो के कलर्स की तारा, जॉय, होप और लव हम सब के अंदर है। आइए हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करें, उन्हें नर्चर करें और उन्हें दुनिया के साथ बांटें। ऐसा करके हम न सिर्फ अपनी जिंदगी में रोशनी लाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी रोशनी लाएंगे।